राधा रमन मंदिर के बारे में यूट्यूब पर ज़्यादा बात नहीं हुई है, इसलिए शायद आज के कॉन्वर्सेशन में राधा रमन के बारे में थोड़ी सी बात हो रही है। तो आप बताइए राधा रमन मंदिर की हिस्ट्री के बारे में, और इतने सारे लोग राधा रमन को पूछते क्यों हैं? क्योंकि ये सेल्फ मैनिफेस्टेड है। किसी व्यक्ति ने उस मूर्ति को नहीं बनाया, इसमें कलाकार की कल्पना नहीं है। जी। हमारे पूर्वज हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो वन ऑफ द सिक्स गोस्वामीज हैं चैतन्य महाप्रभु के बाद में, वो जब वृंदावन में आए तो शालिग्राम शिलाएं जो कंटकी से मिलती हैं और अत्यंत ऊर्जा की केंद्र होती हैं, साक्षात विष्णु होती हैं, तो दामोदर शिला की वो सेवा करते थे। तो नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन वो ये पढ़ रहे थे कि कैसे नरसिम्हा पिलर से प्रकट हुए, और उनके मन में भावना रहती थी। साउथ इंडिया से आए थे वो, श्रीरंगम से, तो भगवान को मैं ड्रेसअप करूं अच्छे से, पर शालिग्राम को तो कुछ किया नहीं जा सकता था, तो वो मन से कर लेते थे। तो अगले दिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, उस दिन सुबह सुबह शालिग्राम से वो राधा रमन जी सेल्फ मैनिफेस्टेड हुए, ऐसा शास्त्रों में खूब भरा हुआ है। और उनके ऊपर शालिग्राम के एकमात्र विश्व में विग्रह इतना फाइन, जो कि शालिग्राम से सेल्फ मैनिफेस्टेड है। वहीं अग्नि भी प्रज्वलित करी, जिसके विषय में अभी आपको बता रहा था। और सबसे जोरदार बात ये रही कि ये इतने प्रकट स्वरूप हैं। आप दो फोटोएं खींच के देख लो, एक में लिप्स बंद मिलेंगे, दूसरे में मुस्कुराते मिलेंगे। और मैं आपको एक निवेदन करूं, राधा रमन के दरवाजे पे कोई जाए तो दो में से एक काम हो जाता है। या तो कामना की पूर्ति हो जाती है, या कामनाओं की निवृत्ति हो जाती है। हम्म, ये और समझाइए। या तो मेरी जो इच्छा है, जो मैंने मांगा वो मुझे मिल जाएगा, या तो ये होगा। और या अब आपके अलावा मुझे कोई और चाहिए ही नहीं, ऐसी प्रीति हो जाएगी, ऐसी भक्ति हो जाएगी। मैं आपसे क्या मांगू? मैं आपसे क्या मांगू? राजा ही अपना हो गया तो पूरी दुनिया अपनी होगी। राजा ही अपना हो गया जिसने उसको पा लिया। देखो, मैं ऑलवेज एक बात कहता हूँ रणवीर भैया कि जो जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पीछे दुनिया भागती है, जिसके पास सरस्वती होती है लक्ष्मी उसके पीछे भागती है, और जिसके पास भक्ति होती है दुनिया, लक्ष्मी, सरस्वती सब उसके पीछे भागती है। तो या तो ये मिल सकता है। तो वो राधारमण मंदिर तब से 500 वर्ष से वृंदावन में है, और पूरी वेद मर्यादा से जितनी प्योरिटी से वहाँ भगवान की सेवा होती है और उपासना होती है, वो नॉर्थ इंडिया में बहुत दुर्लभ है। और वहाँ सब लोगों को ऐसा ही फील हुआ जो आपने फील किया। एक मेरी रशियन डिसाइपल है, वो बाई चांस इंडिया आई थी बहुत सालों पहले। तो थोड़ा बहुत उसने आते समय जो भी इंटरनेट पर गूगल कर सकती थी किया, एंड उसको जाना था आगरा। तो दिल्ली से वो आगरा जा रही थी, और उसने जो भी मैप पर क्या बीच में पड़ता है, शी जस्ट वांटेड टू सी। तो उसने थोड़ा सा पढ़ा कि देयर इज अ प्लेस कॉल वृंदावन या मथुरा, इन बिटवीन पड़ता है, वहाँ कृष्ण पैदा हुए थे। तो मन में सोचती जा रही थी कि ये बड़ी अट्रैक्टिव जगह है बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। उसी समय बाई चांस जिस व्हीकल से वो जा रही थी वो खराब हुआ। उसकी नज़र पड़ी कि उसके सामने वो बोर्ड था कि वे टू वृंदावन। तो वो 10 मिनट बैठे सोचने लगी कि मैं मेडिटेट कर रही थी, मेरी गाड़ी भी यहीं खड़ी हुई। तो उसने कहा ठीक है चलो। अब उसने किसी से ऐसे पूछ लिया कि यहाँ बर्थ प्लेस है कृष्ण का, या कृष्णा या उनके कोई रहते हैं यहाँ, जस्ट अ वेरी विद अ वेरी ब्लैंक माइंड। तो किसी ने उसको कह दिया एक मंदिर है वहाँ जाओ। वो ले गया उसको राधा रमण मंदिर में। उसको कुछ नहीं पता था। वो जाके वहाँ खड़ी हुई, उसने वहाँ सबको देखा कि सब माथा टेक रहे थे, उसने माथा टेका, और जैसे आपने फील किया, न तो उसका दिल चला न उसका दिमाग चला। उसके बाद उसका नेक्स्ट 10 डेज का प्लान कैंसिल हुआ। फिर वो वृंदावन रही, रोज़ दर्शन करने गई, ट्रेडिशन के बारे में सीखा, वेजिटेरियन हो गई, घर में फ़ोटो ले गई, थोड़ा थोड़ा साधना उसने शुरू करी। तो हमारे यहाँ एक भजन है कि छीन ले हंस के
सबका ये मन सखीरी मेरो राधा रमन। आपका मन भी खींच लिया। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो बचपन से, पर फिर से एक बार हुआ था ये 2 साल पहले। मंदिर के बारे में बहुत सोचता हूँ मैं। आप कॉन्स्टेंटली उपासना शब्द का उपयोग कर रहे हो, उपासना मतलब क्या? फिजिकल फॉर्मेट में तो अपने प्रभु को समय देना, उनके हिसाब से टाइम देना। और नॉन फिजिकल? पास बैठना, उपासन, सरकना, पास आना, आत्मा से परमात्मा की तरफ। इस सरकने को कॉन्शियस शिफ्ट ऑफ योर अवेयरनेस। पहले हमारी अवेयरनेस आउटर वर्ल्ड पर ही तो है। हम चाहे कितने भी अच्छे लग रहे हो, सामने वाला आदमी थोड़ा सा अब सारी आपका पूरा सेटअप बर्बाद हो गया। सामने वाली व्यक्ति ने बैड फेस बनाया, तो उसके बैड फेस से जो मुझे इम्पैक्ट हुआ वो क्यों हुआ? इज इट बिकॉज एम आई अटैच्ड टू द पर्सन? इज इट आई रिस्पेक्ट द पर्सन? इज इट आई एम गेनिंग अटेंशन फ्रॉम दैट पर्सन? और एम आई इनसिक्योर? देयर कुड बी 4 सिचुएशंस। एक व्यक्ति किसी भी इंसिडेंट को देखकर इनर अवेयरनेस पर विचार कर रहा है कि ऐसा मैंने कैसे किया। एक पंडित जी थे, किसी यहाँ भोजन करने जाते थे, बाई चांस बहुत बड़ा आदमी था, सिल्वर प्लेट्स में खिलाता था। उनके घर में बड़ी ट्रबल हुई। उनके मन में एक छोटी सी बात आ गई। उन्होंने एक छोटा सा स्पून जेब में रख लिया, किसी को पता भी नहीं चला। घर पहुंचे तो मन में विचार हुआ कि ये मैंने कैसे किया। वो वापस गए, उन्होंने स्पून को वापस लौटा दिया। वो भी व्यक्ति जानता था, उसने कहा डोंट वरी, आपने लौटा दिया, बहुत अच्छी बात है, और मैं आपकी हेल्प कैसे करूं ये बताइए। मेरे होते हुए आपकी ये सिचुएशन आ गई कि आपको पिक करना पड़ गया, तो मेरे लिए अनफॉर्चुनेट बात है, आई शुड हेल्प यू। उसने कहा नहीं, वो सब ज़रूरत नहीं है। तो कहानी आती है कि वो उसी समय जंगल चला गया, ये अंडरस्टैंड करने कि हाउ द हेल दिस डिज़ायर हैज़ कम इनटू माय हार्ट। ये शिफ्ट ऑफ अवेयरनेस है कि मेरे बाहर के स्पंदन नहीं, मेरे भीतर के स्पंदन क्या काम कर रहे हैं। मैं ये एक्शन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीड में कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस ऑफ लस्ट में कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर में कर रहा हूँ। किससे ये मेरे भीतर से पैदा हुआ, कौन सा इन्फ्लुएंस है? इसको कहते हैं बाहर से भीतर जाना।